तो बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। रोजगार के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा न्यू टेक हब के रूप में भी विकसित करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। पूर्वी भारत को न्यू टेक हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी ये बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही विधानसभा सत्र के आयोजन पर भी ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। नीतीश कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 1 से लेकर 6 दिसंबर तक बिहार विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा और नेता प्रतिपक्ष की घोषणा भी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, प्रचंड बहुमत की सरकार है और अब नीतीश कैबिनेट एक्शन मोड में है। तो लगातार ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने राज्य में रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो है पूर्वी भारत को न्यू टेक हब के तौर पर विकसित करने की दिशा में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। 6 महीने के भीतर इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। इसके अलावा बिहार को ग्लोबल वर्कप्लेस बनाने के लक्ष्य के लिए भी एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसमें राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को शामिल कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर उपलब्ध कराने की भी योजना है। तो ये बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक और विशेष समिति बनाने का फैसला किया गया है। तो साथ ही शहरों के विकास के लिए भी ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि शहरी विकास के तहत पटना समेत 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों, साथ ही सोनपुर और सीतामढ़ी में नए टाउनशिप के विकास के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। किसानों और रोजगार के मकसद को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है। तो बड़ी राहत देते हुए नीतीश कैबिनेट ने बंद पड़ी 9 चीनी मिलों समेत कुल 25 चीनी मिलों को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इससे कृषि व उद्योग क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो ये बड़ा फैसला नीतीश कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर सामने बिहार से सामने आ रही है, जहां पर नीतीश सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें ये कई बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें कि 1 से लेकर 6 दिसंबर के बीच बिहार विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा और नई सरकार के गठन के बाद ये पहला विधानसभा का सत्र होगा। इसमें सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव भी होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा भी की जाएगी। लेकिन अभी से ही पहली कैबिनेट बैठक के बाद से ही लगातार एक्टिव मोड में नीतीश कैबिनेट नजर आ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, रोजगार की बात हो, तकनीकी विकास की बात हो। इसके अलावा अब चीनी मिलों को लेकर भी ये बड़ा फैसला लिया गया है। टाउनशिप विकास के लिए भी कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसे लेकर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आपको बता दें कि 9 चीनी मिलों समेत कुल 25 चीनी मिलों को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। ये वो 9 चीनी मिलें हैं जो बंद है। इससे किसानों को और यहाँ के युवाओं को बड़े फायदे मिलने की उम्मीद है।